नमस्कार दर्शकों, आपका XYZ न्यूज़ और PMFO न्यूज़ में स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं हिसार की राजगुरु मार्केट में और यहाँ पर पूछते हैं कि आखिर हिसार शहर का क्या इरादा है। आओ चलिए। पॉलिटिकल नमस्कार बाबू जी। जैसे ये अब इलेक्शन का दौर है चुनावों का, तो हिसार शहर जो है सबसे मतलब कि आसपास के अगर देखें तो सभी के मन में ये है कि आखिर यहाँ पर जो टिकटें हैं, बंटवारा जो पॉलिटिकल पार्टियों का होगा, कांग्रेस और बीजेपी का, जो मेन जो उम्मीदवार हैं, आप क्या लगता है कौन से हो सकते हैं? उम्मीदवार की बात करें तो देखो जी, पहले तो MLA जो हैं यहाँ के कमल गुप्ता जी हैं। अब क्या पता जी किसको टिकट मिलती है, इस बारे में तो क्या कह सकते हैं भाई। गौतम सुधाना जी को मिल सकती है या कोई और भी हो सकता है कोई के बारे में। तो कमल गुप्ता को टिकट मिले तो क्या कहना? क्या कह सकते हैं जी, लोग कहते हैं उन्होंने काम नहीं किया। हमें तो कभी काम उनसे पड़ा नहीं है, हम तो कभी गए नहीं उनके पास कभी कोई काम। बाकी जैसे सुनाई फोन देखते हैं उसमें पता लगता है जी उन्होंने कोई काम नहीं किया, हम तो कभी काम गए नहीं उनके पास। कांग्रेस का देखो जी, अब क्या कह सकते हैं जी। तो यहाँ पे जो है टिकट का अगर मान लो मिले, यहाँ पे एक सर्वे कर रहे हैं जैसे, अच्छा जी। तो क्या लगता है किसको अब की बार बीजेपी से किसको? बीजेपी नहीं, उम्मीदवार बीजेपी है। बीजेपी से कोई सा भी उठा दो बीजेपी जीतेगी। तो क्या लगता है किसको टिकट देने जा रही है बीजेपी? मिलनी चाहिए, सबको मिले, अच्छी बात है। जो 3-4 कैंडिडेट जो टॉप लिस्ट में चल रहे हैं, अच्छा। जैसे सावित्री जिंदल, कमल अच्छा। गुप्ता और सरदाना जी, तो इन तीनों में आप रैंकिंग देना चाहें? कमल गुप्ता। राजगुरु मार्केट और हिसार विधानसभा सीट है, तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस से लीड में कौन से प्रत्याशी को आप देखते हैं? प्रत्याशी देखें कौन खड़ा होएगा अभी तो नहीं, अभी टिकट मतलब आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है? अभी कुछ नहीं पता हमारे को चीज का। नहीं सर, पता नहीं। हाँ भाई, है क्या कोई? यहाँ पे अगर हम प्रत्याशी के तौर पे देखें तो यहाँ पे कांग्रेस और जो बड़ी पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस ओनली तो टिकट कांग्रेस का किसको मिल सकता है? कांग्रेस का तो उसको मिला है, क्या नाम है? राणा। हाँ, राणा। रामनिवास राणा को। क्या खास? और बिल्कुल सही बंदा है साहब, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अगले के सामने जावांगे और अगला उठ के काम करवाओगे, पहले भी करवाए उस आदमी। इसलिए मुख्य मुद्दे वैसे क्या रहेंगे? मुख्य मुद्दा तो देख लो साहब, मुख्य मुद्दा तो आपके सामने ही है, आपको भी पता है, हमारे को भी पता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मुद्दे हैं, मुद्दे तो सार्वजनिक है, बीजेपी आएगी। गरीब का बालक है ना जी। हमारे 4 रिश्तेदार लागे हैं। जब से भारत देश आजाद हुआ ना, हमारे आज तक दादा परदादा सरकारी नौकरी को लागे जी। इस राज्य में मेरे 4 रिश्तेदार सरकारी नौकरी लागे हुए बालक लागे, जिनका घर 1 रुपया देने को नहीं। कभी भी कांग्रेस ने लाल डोरे की जो जमीन थी हमें मालिक का हक को नहीं दिया। 150 गज का हमारे पास जमीन थी, उसको भी हमें मालिक नहीं दिया था। आते ही बीजेपी खट्टर साहब ने हमें मालिक हक दिया है। बीजेपी सरकार आवेगी और पूरी 70-75 सीट आवेगी जी। हाँ, क्या लगता है? ऐसा है जी। पीछे मैं बताता हूँ, पीछे राजकुमार के है ना, पीछे जी राजकुमार सैनी के 30 विधायक वो तीसरे नंबर पर आ गए। एक बार अपना इंट्रोडक्शन और दे दो। ऐसा जी, मैं बैकवर्ड समाज से हूँ जी। हमारा भी एक ही नारा है, हमारा बैकवर्ड वाइसी है। हम अपने बैकवर्ड वाई को ही बनावांगे महाराज जी। अब ये चुनावी समय है, हाँ जी, मेन मुख्य जो पार्टियां हैं, हाँ जी, उनके जो उम्मीदवार हैं, उसमें आप क्या देखते हैं कि इनको जैसे कांग्रेस और बीजेपी में कौन लीड करे? देखो जी, लीड की कैसे बात करें, लीड पे तो दोनों ही टक्कर है, एक कांग्रेस की और बीजेपी की। अगर बीजेपी से तो कई लोग नाखुश भी हैं, और अब देखा जाए तो हर कोई व्यक्ति जो भी है, मान लो कांग्रेस की लहर लाना चाहता है जी। जिसके मुंह पे देखें वही ये कहना चाह रहा है कांग्रेस आनी चाहिए। हमारी सोच का सवाल तो देखो ये है। तो उम्मीदवार अगर देखें कांग्रेस से देखें तो कौन से आपको लगता है? ऑप्शन बताओ। एक तो जैसे रामनिवास राणा है, हाँ जी। और गर्ग साहब हैं,
ये बजरंग गर्ग। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, इसके अलावा तो हम तो यूँ कहना चाहेंगे रामनिवास राणा जी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत का काम करा है जी। और अगर हम बीजेपी में देखें बीजेपी, तो हाँ बोलो। बीजेपी में जैसे कमल गुप्ता हैं, हाँ जी, और हाँ जी। ये सरदाना जी हैं, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद और भी एक दो आप देख लो कौन से उम्मीदवार आपको। उम्मीदवार तो देखो जी, देखो हर एक का लक होता है, भाग्य भी होता है। देखो जी, सही सही कहें, ये तो एक चुनावी जंग है। चुनाव जिस व्यक्ति ने टिकट में अगर बीजेपी देगी तो हाँ जी, क्या, हाँ जी। जैसे जिंदल फैमिली है, हाँ जी, और हाँ जी। इसमें कमल गुप्ता वो तो एक तरफा वोट है जी उनके। मैंने बोला आधे से ज्यादा वोट ही उन्हीं के हैं। वो तो एक तरफा वोट है जी। यकीन मानना, उनके फैक्ट्रियों के इतने वर्कर हैं जिसका कोई हद नहीं। वो तो एक तरफा जीत है जी उनके, अगर खड़े हो गए तो। चाहे वो कांग्रेस की तरफ से खड़े हों, चाहे वो बीजेपी की तरफ से खड़े हों। क्यों जनाब? ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कौन सी पार्टी के उम्मीदवार आपको यहाँ पे भारी दिखते हैं? ऐसे सर अभी तो कुछ बता नहीं सकते, फिलहाल तो किसी के बारे में नहीं पता। कोई 4-5 आपके नाम आते हो जहन में, भाई ये मेन है? मेन तो सावित्री जिंदल ही है। सावित्री जिंदल है हिसाब से। और अगर हम दूसरी कैंडिडेट जो उनको टक्कर, उनके बराबर में खड़ा हो सके? उनके बराबर में तो फिर रामनिवास राणा ही है। रामनिवास राणा। चुनावी जिस तरह एक सर्वे है उसमें ये कहते हैं कि जो पार्टियां हैं, कोई 4-5 उम्मीदवारों का नाम अगर हम पूछे मेन पार्टियों से, तो आपके जहन में कौन से आते हैं? कांग्रेस जी, मतलब कांग्रेस होगा। कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी। तो इनमें उम्मीदवार अगर देखें हिसार सीट से, भाई साहब रामनिवास राणा है जी। रामनिवास राणा है। और ये तो कांग्रेस से हो गए। कांग्रेस और से। बीजेपी से अगर कोई बीजेपी से तो भाई साहब सावित्री आएगी शायद। सावित्री है, मतलब दोनों कैसे है? हाँ, टक्कर तो इनकी है, क्या सावित्री की और राणा की। तो मुद्दा क्या होएगा, मुख्य मुद्दा चुनावी? मुख्य मुद्दा तो भाई मेरे दूर लगा ले भाई, आने तो कांग्रेस चाहिए हरियाणा में। दावेदार तो कांग्रेस है फिलहाल, बाकी तो कांग्रेस से चांस है जी। कांग्रेस के कांग्रेस से चांस है। महंगाई इतनी हो रही है पे, मतलब की कांग्रेस आएगी, थोड़ा सा विकास होगा। अरे और अपनी जो ये बाकी पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी नहीं होगी, नहीं, ये अपने हरियाणा में नहीं है। अपना हिसार का केजरीवाल, हिसार का लाल केजरीवाल। ना ना, अपना केजरीवाल तो भाई साहब बहुत कम चांस है। लेकिन अपने जो है ना, दो ही पार्टी है सिर्फ, भाजपा कांग्रेस, भाजपा और इनमें जो टक्कर है, तो इनका सीधा मुकाबला है। इनका सीधा मुकाबला। बाकी साइड पार्टी बाकी तो कोई पार्टी का मतलब ही नहीं, मतलब वो दिखता नहीं है। बाकी तो पार्टी का मतलब ही नहीं है। कांग्रेस हरियाणा के अंदर 100% आएगी जी। ये जो अब चुनाव हो रहे हैं, इसमें अगर हम पार्टियों के उम्मीदवार देखें तो आपको कौन सा उम्मीदवार सबसे स्ट्रांग दिखता है? बीजेपी उम्मीदवार तो ये अपना गाड़ा साहब, रामनिवास राणा। नहीं, आपको बीजेपी की लहर दिखती है और आपको कैंडिडेट आपको राणा दिखता है। राणा तो कहीं कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में है। फिर ये ऐसा आपका डबल माइंडेड कैसे भाई? डबल माइंडेड लहर तो उसकी है ना हरियाणा में। हिसार में, अब मैं हिसार में की बात कर रहा मतलब हूँ। आप लहर, मतलब आपको लग रहा है कि वैसे साइड अगर मेन देखे हरियाणा में तो बीजेपी की लहर है, और हिसार से देखे कैंडिडेट तो राणा। धन्यवाद। सीनियर सिटीजन, उम्र ज़्यादा होगी, कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, चाहे कोई बने ना बने, हर कोई अपना फायदा सोचता है। तो अगर आपकी जानकारी के हिसाब से पूछें तो इस वक्त अगर कांग्रेस और बीजेपी में जो अगर मुख्य जो नेता हैं, बीजेपी किनको चुन के मतलब मैदान में उतारेगी? हाँ जी, बीजेपी किसको चुन के मैदान में उतारेगी इस बार? कहाँ से? हिसार सीट से, हिसार विधानसभा सीट से। सर ये लाइन में कितने बंदे हैं? यही है, 2-3 बंदे हैं जी बीजेपी के। एक तो जो अपने विधायक, वर्तमान विधायक हैं, कमल गुप्ता जी, सावित्री जिंदल, और बाकी और कोई नहीं है फिलहाल तो। अभी तो ये में 2-3 नाम हैं। गौतम सरदाना भी हैं बीजेपी से। चलो गौतम सरदाना को प्रेफर करते हैं। नहीं, अभी तक सरदाना मैदान में है, लाइन में है सरदाना। चलो जवान लड़का है, मौका देना चाहिए इसको। तो इसमें जो बीजेपी और कांग्रेस के कौन से मुख्य उम्मीदवार को टिकट मिलती हुई देखते हैं आप? तो बीजेपी को देखते हैं। बीजेपी से कौन सा आपका फेवरेट कैंडिडेट है? हाँ, फेवरेट कैंडिडेट कौन सा है कोई भी बीजेपी? हमारे लिए दोनों कैंडिडेट साहब बढ़िया हैं, बीजेपी आनी चाहिए। तो क्या लगता है किसको देगी बीजेपी अब की बार यहाँ हिसार विधानसभा से? चाहे दे दे कमल गुप्ता को, चाहे दे दे गौतम सरदाना को, चाहे दे सावित्री जिंदल को, हमें उससे कोई फर्क नहीं है। हमें तो सिर्फ बीजेपी आनी चाहिए, हम तो बीजेपी से खुश हैं। कहना चाहेंगे? नमस्कार जी,
बीजेपी का ही माहौल है फिलहाल तो। जैसे एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती क्या आपको चुनाव में? जैसे बीजेपी ने 10 साल राज कर लिया तो उसके बाद होता है ना भाई, पलटने का मन होता है कईयों का। नहीं, बराबर की टक्कर है इसमें, बाजी कौन मारता है ये देखने का। टक्कर तो बराबर की है, मान लो टक्कर बराबर की है, फिर भी औरों से देखा है बीजेपी सरकार फिर भी हम ठीक है, क्यों हमें अपने विकास कार्य भी करे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं उसने। जो ये दुकानदारों के लिए एक टैक्स की सुविधा लाई है वो भी बहुत बढ़िया करे उन्होंने। हाँ, पहले हमारे को 2 टैक्स देने पड़ते थे, हरियाणा सरकार को अलग दो, पंजाब सरकार को अलग दो, अब हमारे लिए एक ही टैक्स है, हमें इस गवर्नमेंट से सुखी है। हाँ। कमल गुप्ता से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे लिए सारी कुछ नहीं कहना चाहते, हमारे लिए सारे निगम आने बीजेपी चाहिए, हम बीजेपी से खुश है। बीजेपी ने 2019 में नारा दिया था 75 पार का, सीटें 75 पार ही होती। कारण क्या था जी? राजकुमार सैनी ने जो एलएसपी पार्टी बनाई थी उसके 25 विधायक तीसरे नंबर पर आ गए, यानी कि वो इतनी वोट ले गए कि वहां से जैसे उन्होंने 10-10 हज़ार वोट ली तो वहां से बीजेपी के कैंडिडेट 2-2, 3-3 हज़ार वोटों से हारे हैं। तो उसका कारण था जी वो सारी बीजेपी की वोट थी। खुद राजकुमार सैनी भी गोवाना से दूसरे नंबर पर आया है। अगर राजकुमार सैनी को पार्टी ना होती तो हम बीजेपी को वो सारी वोट देते, वहां से भी बीजेपी का कैंडिडेट बनता जी। कारण यही था कि 2 दौड़ों में ये समाज बट गया बीजेपी की तरफ और एलएसपी यानी राजकुमार सैनी ने बांट दिया, इसीलिए 75 पार बीजेपी वाकई में होती जी। और अब की बार मैं आपको बताता हूँ 60 सीटें आएगी बीजेपी की, कोई रोक नहीं सकता। चुनावी सर्वे कर रहे हैं तो इसमें अगर मान लो हम देखें कांग्रेस और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं तो उनमें आपको क्या लगता है कौन से उम्मीदवारों को टिकट मिल सकती है? चलो यही चल रही है, सवित्री जिंदल के बारे में चर्चा चल रही है और कमल गुप्ता के बारे में चर्चा। बीजेपी की तरफ से तो, कांग्रेस की तरफ से तो पता नहीं कितने हैं जी, कुछ पता नहीं है कितने। तो आप किस उम्मीदवार को परफॉर्मेंस देखेंगे जी, जो काम करवाए, पब्लिक को साथ लेके चले, जो पब्लिक की सेवा करने में अपना मन में मादा रखता हो, उसी को टिकट मिलनी चाहिए। तो है कोई आपके लिए? क्या कह सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते, जब टिकट देखो जो मिलेगी फिर उसके बारे में आपको राय बताएंगे। तो ये चुनाव में अब किसका पक्ष भारी देखते हो आप? भाई हमने तो ये ठीक लग गया, गरीबा का बालक गणा ही लग गया, हमने माना तो कोई पूछे ही कौन, गरीबा ने कौन पूछे, कोई काम को नहीं बना हमारा, ये काम बना है जड़े भी जावे भाई तकड़ा तकड़ा का काम बना, गरीबा ने कोई साथ कौन देवे, उन्हें तो नू कह दे चक्कर कटाया जा ना माने कोई लोन मिला, मारता ही आवे कौन लोन लाने, कोई काम को नहीं बना हमारा, मकाम है हमारा जमा खड्डे बंदे से पड़े है। तो फिर किसने सोचो, किसने बीजेपी ने भाई देनी चाहिए भाई, तो काम बना थी तो काम आपके हुए ना, को नहीं होया, फिर भी बीजेपी को वोट? हाँ, को नहीं होया, काम को नहीं होया। फिर किस बेस पे आप है ना बीजेपी को देंगे टिकट, मतलब वो वोट? नो हाँ हाँ, बस बात यह है गरीब का हमारा परिवार में तो बालक लग गया, बस हाँ बच्चा लग गया परिवार में, तो बाकी नीचे ताई तो आनी कौन देवे कोई, बाकी और अपने भाई काम बन गया, कोई गरीबा का बन गया तो अच्छा ही है। वो देखेंगे, फिलहाल किसी का कोई पता नहीं है जी। 5-7 उम्मीदवार मेन जो है, कौन है 5-7 बताओ आप? बीजेपी है और कांग्रेस है। बीजेपी में अगर जाए सावित्री जिंदल आ गई तो 101% जीतेगी, कांग्रेस से टक्कर में कोई आ जाओ। और अपने जो वर्तमान विधायक है कमल गुप्ता जी, कमल गुप्ता मेरे हिसाब से बिल्कुल फेल है, उनकी जमानत फेल है। और बोलो और क्या कहना चाहेंगे अगर सामने आ जाए? कुछ कहना सामने तो हाथ जोड़ करके फूल माला डाल देंगे जयराम जी के, जाओ अपने। और क्या करेगा दुकानदार बताओ, है कोई इलाज आपके पास? कोई इतनी खिलाफत, इतनी खपा क्यों? दुकानदार आदमी किसी से नहीं बिगाड़ता, 101% बात है, दुकानदार आदमी किसी से बिल्कुल ही नहीं बिगाड़ता। कांग्रेस पार्टी में किसको देखते हैं? भाई फिलहाल कोई है ही कौन, तो देखेंगे हमारा कोई आया ही कौन, सामने को नहीं आया। अंदर तो काफी बातचीत ऐसे लग रही है, अंदर तो उनका जूत बादल लग रहा है, शैलजा न्यारी है, वो सूर्य वाला न्यारा है, और बुड्ढे वाला कह रहा है कि मैं ही सबसे बड़ा चौधरी हूँ। बाप बेटे बता किसकी के नाम लेवा? मतलब आप भाजपा के समर्थक हैं?
101%। तो यहाँ पे किसको प्रबल दावेदार मानते हैं? देखो सावित्री जिंदल आगे तो वही है जी, वो ना ही तो बात की बातें हैं ये। तो टिकट दरअसल में टिकट के ऊपर है मिलने पर, वैसे थोड़ा आइडिया लगा है भी सावंतरी परिवार को दे दी गई है बीजेपी की, और कांग्रेस के भी फाइनल को नहीं शायद राडा ले जाए। तो क्या रहेगा अगर बीजेपी सावित्री जिंदल को देती है टिकट या कमल? तो रहना क्या है जी, देखो फिर तो टक्कर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगी, शायद आखिरी बाजी जिंदल परिवार नहीं मारेगा, कौन मारेगा जिस को मिलती है तो टिकट तो फाइनल होगी, पे दिखा दिया है फाइनल होगी, को मिल गया उनके फाइनल होगी, जिंदल जी की घरवाली वावा लग रही है। बताइए। मोबाइल फेसबुक पे दिखा दिया है कि नवीन जिंदल जी घरवाली को मिल गया टिकट। अच्छा, अब ये सच है या फेक है वो बात की बात है। तो कैसे देखते हैं अगर टिकट मिलती है? टिकट मिलता है तो हम तो बीजेपी के साथ हैं, आपकी कमल गुप्ता को मिलती है तो भी हम उन्हीं के साथ ही हैं बीजेपी के। चुनाव में जो उम्मीदवार है किसको हिसाब से मजबूत उम्मीदवार आप देखते हो? अभी न्यूज पड़ी है जी, उसका सालू जिंदल का नाम आ रहा है भाजपा की टिकट से। तो और कांग्रेस से अगर हम देखें, उनके जो बराबरी में कांग्रेस में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उनको मुकाबला कर सकता है? रामनिवास राडा। रामनिवास राडा, हाँ जी। तो किस तरह से देखते हैं ये जो कार्यकाल गया है बीजेपी? कार्यकाल बीजेपी का गया है जी, कमल गुप्ता ने तो कोई ढंग से का काम करवाया नहीं, आवारा पशु हांड रहे हैं, कोई कमल गुप्ता का तो कोई बढ़िया वो नहीं था जी। तो मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? मुख्य मुद्दा तो जी आवारा पशु है जी, सड़कों का हो गया, पानी का हो गया, पानी भर जाता है मोहल्ले में, यही है जी। मतलब मूलभूत सुविधाएं भी नहीं? ना 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 ना, बिल्कुल ही नहीं। तो जो भाजपा ने कार्यकाल में आप बता रहे हैं कुछ हुआ नहीं, ऐसे तो जिस तरह से जैसे उम्मीदवार जिंदल परिवार से आपके क्या समर्थन रहेगा? क्या बताएं, जिंदल परिवार से तो रामनिवास राडा मजबूत रहेगा जी। हाँ जी, कांग्रेस की अगर रामनिवास राडा को टिकट मिलती है तो बहुत मजबूत रहेगा।